हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। गणित की कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कितना भारी कितना हल्का। बच्चों, इस चैप्टर में हम वज़न या भार के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि वज़न को किन किन इकाइयों द्वारा मापा जा सकता है तथा वजन को किन किन तरीकों तथा विधियों द्वारा मापा जा सकता है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। बच्चों, यदि हमें दो वस्तुओं के बीच में तुलना करनी हो कि कौन सी वस्तु भारी है तथा कौन सी वस्तु हल्की, इस बात का फैसला हम एक तराजू की सहायता से कर सकते हैं। एक तराजू में दो पलड़े होते हैं। एक पलड़े पर हम एक वस्तु को रखेंगे तथा दूसरे पलड़े पर दूसरी वस्तु को रखेंगे। जो वस्तु भारी होगी उस तरफ तराजू का पलड़ा नीचे की ओर झुक जाएगा तथा जो वस्तु हल्की होगी उस तरफ तराजू का पलड़ा ऊपर उठ जाएगा। यानी बच्चों, भारी वस्तु की तरफ तराजू का पलड़ा नीचे की तरफ झुकता है तथा हल्की वस्तु की तरफ तराजू का पलड़ा ऊपर की ओर उठता है। और बच्चों, यदि हमें किसी वस्तु का वजन ज्ञात करना है, उसके लिए हम उस वस्तु को तराजू के एक पलड़े पे रखेंगे तथा दूसरे पलड़े पे कुछ मानक माप को रखेंगे जिन्हें हम बाट या बट्टा कहते हैं। यदि हमारे पास बाट या बट्टा नहीं है तो दूसरी तरफ हम उन वस्तुओं को रख सकते हैं जिनका माप हमें पहले से ज्ञात होता है। चलिए बच्चों, देखते हैं वजन को हम किन किन इकाइयों द्वारा मापते हैं। बच्चों, वैसे तो वजन मापने की बहुत सी इकाइयां होती है, लेकिन इस चैप्टर में हम मुख्य रूप से ग्राम और किलोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं ग्राम और किलोग्राम में क्या संबंध है। बच्चों, 1000 ग्राम से 1 किलोग्राम बनता है, या हम कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। किलोग्राम को ग्राम में कैसे बदलते हैं या ग्राम को किलोग्राम में कैसे बदलते हैं, बच्चों इस चैप्टर में हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए बच्चों, जैजू और मन्नू की बात करते हैं। जैजू और मन्नू आज अपना मकान बदल रहे हैं। उन्होंने अपने घर का सारा सामान एक घोड़ा गाड़ी में लादा है। उनके सामान में था एक पानी की टंकी, 5 बोरी गेहूं, 3 मेज, एक अलमारी, 4 कुर्सियां, 2 गद्दे, 3 बोरी चावल, एक बांस की सीढ़ी और कुछ बर्तन। जब उन्होंने सारा सामान घोड़ा गाड़ी में लाद दिया और चलने को तैयार हुए तो घोड़े ने चलने से मना कर दिया। वो हैरान हुए कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उनके पिताजी ने बताया कि आज घोड़े की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए घोड़ा गाड़ी में 700 किलोग्राम से ज्यादा वजन नहीं ले जाया जा सकता। बच्चों, जरा सोचो, उन्होंने घोड़ा गाड़ी में कितना वजन डाला होगा। जैजू और मन्नू के पिताजी ने उन्हें बताया कि 1 बोरी गेहूं का वजन 100 किलोग्राम है और 1 बोरी चावल का वजन 35 किलोग्राम है। पानी की टंकी 50 किलोग्राम की है, जबकि अलमारी 70 किलोग्राम की है। एक मेज 10 किलोग्राम का है, एक कुर्सी 5 किलोग्राम की है, एक गद्दा 20 किलोग्राम का, बांस की सीढ़ी 10 किलोग्राम की है और सभी बर्तनों का वजन 10 किलोग्राम है। बच्चों, अब हमें मालूम है कि घोड़ा गाड़ी में लादी गई प्रत्येक वस्तु का वजन कितना है,
लेकिन बच्चों, घोड़ा गाड़ी में कई वस्तुएं ऐसी लादी गई है जिनकी संख्या एक से अधिक है। जैसे गेहूं की बोरी। एक गेहूं की बोरी का वजन है 100 किलोग्राम। लेकिन बच्चों, घोड़ा गाड़ी में तो गेहूं की 5 बोरियां लादी गई है। उसी तरह से चावल की बोरी। एक चावल की बोरी का वजन है 35 किलोग्राम। लेकिन घोड़ा गाड़ी में तो 3 चावल की बोरियां हैं। इसके लिए पहले हमें उन सभी का कुल वजन ज्ञात करना होगा। चलिए देखते हैं बच्चों, 5 बोरी गेहूं का वजन कितना होगा। गेहूं की एक बोरी का वजन है 100 किलोग्राम। तो गेहूं की 5 बोरियों का वजन होगा 5 गुणा 100 किलोग्राम, यानी कि 500 किलोग्राम। इसलिए गेहूं की 5 बोरियों का वजन होगा 500 किलोग्राम। चलिए बच्चों, इसी तरह से चावल की 3 बोरियों का वजन ज्ञात करते हैं। चावल की एक बोरी का वजन है 35 किलोग्राम। तो चावल की 3 बोरियों का वजन होगा 3 गुना 35 किलोग्राम, यानी कि 105 किलोग्राम। तो बच्चों, चावल की 3 बोरियों का वजन होगा 105 किलोग्राम। बच्चों, इसी तरह से हम घोड़ा गाड़ी में लादी गई प्रत्येक वस्तु के वजन को उनकी संख्याओं के साथ गुणा करके घोड़ा गाड़ी में लादे गए कुल वजन को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं घोड़ा गाड़ी में कुल कितना वजन लादा गया है। बच्चों, घोड़ा गाड़ी में गेहूं की 5 बोरियां लादी गई है, जिसका कुल वजन होगा 5 गुना 100 किलोग्राम, यानी कि 500 किलोग्राम। उसी तरह से चावल की 3 बोरियों का वजन होगा 3 गुना 35 किलोग्राम, यानी कि 105 किलोग्राम। पानी की एक टंकी का वजन होगा 50 किलोग्राम। एक अलमारी का वजन होगा 70 किलोग्राम। 3 मेज होंगे 10 गुणा 3, यानी कि 30 किलोग्राम। 4 कुर्सियों का वजन होगा 4 गुणा 5, यानी कि 20 किलोग्राम। 2 गद्दे हैं जिनका वजन होगा 2 गुणा 20, 40 किलोग्राम। बांस की एक सीढ़ी का वजन है 10 किलोग्राम और बाकी बर्तनों का वजन है 10 किलोग्राम। बच्चों, अब देखते हैं घोड़ा गाड़ी में कुल कितना वजन लादा गया है। बच्चों, यदि घोड़ा गाड़ी में लादे गए कुल वजन को हमें ज्ञात करना है तो उसके लिए हमें घोड़ा गाड़ी में लादे गए सभी सामान के कुल वजन का योग करना होगा, जो कि होता है 835 किलोग्राम। यानी कि घोड़ा गाड़ी में 835 किलोग्राम वजन डाला गया है। लेकिन बच्चों, घोड़ा तो सिर्फ 700 किलोग्राम वजन ही उठा पाएगा। इसलिए हमें घोड़ा गाड़ी से कुछ सामान को उतारना पड़ेगा। चलिए बच्चों, देखते हैं घोड़ा गाड़ी से हमें कितना सामान उतारना पड़ेगा। घोड़ा गाड़ी पर कुल सामान लादा गया है 835 किलोग्राम। लेकिन घोड़ा गाड़ी पर जितना सामान लादा जा सकता है वो है 700 किलोग्राम। इसलिए घोड़ा गाड़ी से जितना सामान उतारना पड़ेगा वो होगा 835 किलोग्राम माइनस 700 किलोग्राम, यानी कि 135 किलोग्राम। बच्चों, इसलिए घोड़ा गाड़ी से उन्हें 135 किलोग्राम वजन उतारना पड़ेगा। बच्चों, अब जैजू और मन्नू बहुत परेशान हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा
कि घोड़ा गाड़ी से कितना सामान और कौन कौन सा सामान उतारा जाए कि घोड़ा गाड़ी में कुल वजन 700 किलोग्राम ही रहे, ताकि उनकी घोड़ा गाड़ी चल सके। बच्चों, क्या आप उनकी सहायता कर सकते हैं? अनुमान लगाइए तथा ज्ञात कीजिए कि घोड़ा गाड़ी से कौन कौन सा सामान उतारा जा सकता है ताकि घोड़ा गाड़ी में कुल सामान का वजन 700 किलोग्राम ही रहे।